प्यारे प्यारे बच्चों, आज की ये कहानी है एक पेड़ और एक छोटे से बच्चे की दोस्ती की। ये कहानी दुनिया की सबसे प्रेरक ग्रीन कहानियों में से एक है, जिसका नाम है दानी पेड़ या द गिविंग ट्री। ये कहानी शेल सिल्वरस्टाइन की बड़ी ही फेमस कृति का मुक्त रूपांतरण है। बच्चों, आप भी अपने घर के आसपास लगे पेड़ पौधों के पास खेलते होंगे ना? आपकी भी पेड़ पौधों से दोस्ती होती होगी। उसी तरह उस पेड़ और बच्चे में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उस बच्चे का सारा बचपन उस पेड़ की छांव में ही बीता था। वह कभी पेड़ के ऊपर चढ़ता, कभी उसकी डालियों पर झूलता था, कभी उसके साथ लुका छुपी खेलता था और कभी पेड़ की छांव में पतंग उड़ाता था और कभी थककर उसी पेड़ की छांव में सो जाता था। और जब उसे भूख लगती थी तो वह उसी पेड़ के फल तोड़कर खा लेता था। इसी तरह हंसते खेलते काफ़ी समय बीत गया। पेड़ और वो लड़का दोनों बहुत खुश थे। और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होने लगा। तो वह अब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया और उसने उस पेड़ के पास आना भी बंद कर दिया, जिसके कारण पेड़ को बहुत बुरा लगता था और वह बहुत दुखी रहता था। अब उस पेड़ को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। फिर एक दिन अचानक वह बच्चा उस पेड़ के पास आया तो पेड़ तो खुशी से जैसे नाच उठा। उसने कहा, आओ बेटा आओ, मैं जानता था तुम एक दिन ज़रूर वापस आओगे। आओ बेटा, मेरे ऊपर चढ़ो, मेरे फल खाओ। तो उस बच्चे ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं रह गई है। हाँ, पर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम एक काम करो, मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ और इन्हें बाजार में बेच देना, जिससे कि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो फिर उस बच्चे ने ऐसा ही किया और फिर वह फलों को लेकर लंबे समय के लिए गायब हो गया और बेचारा पेड़ फिर उदास हो गया और फिर से वह उसके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर कई सालों बाद वह लड़का फिर से वापस आया तो उसे देखकर पेड़ फिर से बहुत खुश हुआ। परंतु अब पेड़ यह जान चुका था कि वह उससे कुछ ना कुछ लेने के लिए ही आया है। तो पेड़ ने पूछा, बेटा आज तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, अब मेरी शादी होने वाली है तो मुझे अब रहने के लिए एक घर चाहिए। तो पेड़ ने कहा कि घर तो मेरे पास नहीं है, परंतु अगर तुम चाहो तो मेरी सारी डालियां काट कर ले जाओ और अपना घर बना लेना। तो अब उस लड़के ने ऐसा ही किया और वह उस पेड़ की सभी डालियों को काट कर ले गया और उनसे उसने अपना घर बना लिया और वह अपने घर में खुशी खुशी रहने लगा।